दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि जो उम्र में छोटे होते हैं वो कुछ बड़ा काम करने का ना तो सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं। पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया और छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा काम कर दिया, जिसने आज दुनिया के लोगों को एक साथ जोड़कर रखा है। उसका नाम है मार्क जुकरबर्ग, जो कि पूरे विश्व के सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के फाउंडर हैं। वर्ष 2020 फरवरी में फोर्ब्स के अनुसार उनकी निजी संपत्ति 77.8 बिलियन डॉलर है। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में स्थित डॉब्स फेरे में हुआ। उनके घर में उनके माता पिता सहित 3 बहनें थीं और मार्क के पिता का नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है और वो एक डेंटिस्ट हैं। उनकी मां का नाम कैरन जुकरबर्ग है और वह एक साइकेट्रिस्ट है। मार्क बचपन से ही बहुत तेज और होनहार स्टूडेंट रहे। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज़्यादा रुचि होने लगी थी और उनके पिता उन्हें बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क पढ़ाई में इतना तेज था कि 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने यूथनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेजेस को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफर कर बातें करते थे। उनके पिता ने इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर अपने क्लिनिक में इस्तेमाल किया और उनकी रिसेप्शनिस्ट उस मैसेंजर के जरिए उन्हें नए मरीज आने की खबर देती थी। मार्क जुकरबर्ग की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए कंप्यूटर टीचर को बुलाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मार्क इतनी तेजी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उनके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और खेल कूद में मन लगाता है, उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बनाया करते थे। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत अवार्ड भी मिले हैं। एक कॉलेज पत्र में जुकरबर्ग ने यह कहा था कि वह अच्छी तरह से फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन और प्राचीन ग्रीक पढ़ और लिख सकते हैं। अपने हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने एक MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने स्नैपसिस रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो प्लेलिस्ट अपने आप ही तैयार करता था जो इसका इस्तेमाल करने वाला यूजर सुनना चाहता था। IT जायंट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और AOL इस मीडिया प्लेयर में रुचि दिखाने लगे और उसे खरीदने के लिए उन्होंने मार्क को बहुत से पैसे ऑफर किए, मगर उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। वहाँ भी मार्क अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए थे और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने जाते थे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाया जिसका नाम फेस मैच था। मार्क ने इसको बनाने के लिए अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक किया और वहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर को अपने साइट में डालने के लिए चोरी किया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही किसी 2 लड़की के फोटो या फिर 2 लड़के के फोटो को सिलेक्ट करता है और उनमें से कौन सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छा दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता है। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे और वोट देते थे। धीरे धीरे साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि बहुत से स्टूडेंट्स इस साइट को एक्सेस करने लगे और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इसके बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रिंसिपल से बहुत डांट पड़ी और इस साइट को बंद करवा दिया गया था। फेस मैच के इंसिडेंट से कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्या नरेंद्र मार्क के पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आया और उनके साथ 2 और पार्टनर भी थे। दिव्या ने मार्क से कहा कि इस साइट को वो अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन होगा, जिसका नाम बाद में कनेक्ट यू रखा गया।
उन्होंने कहा कि इस साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के दौरान ही उन्हें अपना खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर्ड कर लिया, जिसे आज दुनिया भर के लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल उस वक्त सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का इस्तेमाल यूएसए के सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स करने लगे और अपना प्रोफाइल फेसबुक में बनाना शुरू किया। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी और यही देखकर मार्क ने ये डिसाइड कर लिया कि फेसबुक का इस्तेमाल अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी लोग कर पाएंगे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी और इस प्रोजेक्ट की तरफ अपना पूरा ध्यान देने लगे। जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह कलर ब्लाइंड है और उन्हें नीला कलर सबसे साफ दिखता है, जिसकी वजह से फेसबुक नीले कलर में डिज़ाइन किया गया था। 2010 में उन्होंने एशिया में अपना पहला ऑफिस हैदराबाद, भारत में खोला। मई 2012 में फेसबुक के 90 करोड़ सक्रिय सदस्य थे, जिनमें से अधिकतर मोबाइल के जरिए फेसबुक पर जाते थे। 2011 में भारत में इसके 2.3 करोड़ सदस्य थे। जनवरी 2011 में फेसबुक ने fb.com डोमेन को $85 लाख में खरीद लिया। फेसबुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसके शुरुआती वर्षों पर 2010 में द सोशल नेटवर्क नामक फिल्म भी बनी थी। प्रश्न ये नहीं है कि हम लोगों के बारे में क्या चाहते हैं, प्रश्न ये है कि लोग आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं। मार्क ने जब फेसबुक का साइट बनाया तब वो सिर्फ 19 साल के थे और इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे बड़े यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। साल 2010 में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से जुकरबर्ग विश्व के सबसे अमीर लोगों की संख्या में 7वीं पोजीशन पर हैं। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलता से प्रेरित होकर उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है। दोस्तों, आज का वीडियो मार्क जुकरबर्ग के बारे में आपको कैसा लगा? प्लीज़ हमें कमेंट कर लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो कर लें और प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।